जूनागढ़ नाम के जंगल में कई दिनों से तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से सभी पक्षी अपने अंडों के साथ अपने घर पर ही थे। बारिश की वजह से कोई भी पक्षी बाहर खाना लेने नहीं जा सकता था। इसी जंगल में एक टुनी चिड़िया भी अपने अंडों के साथ अपने घर में रहती थी। कितनी तेज बारिश हो रही है और खाना भी पूरा हो गया है, तो इसलिए मैं बाहर खाना लेने जा भी नहीं सकती बारिश की वजह से। तो क्यों ना मैं रानी चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर टुनी चिड़िया रानी के पास जाती है और बोलती है कि रानी चिड़िया, क्या तुम्हारे पास अनाज है? नहीं, मेरे पास भी अनाज खाली हो गया है, क्योंकि मैं भी बाहर नहीं जा सकी इस बारिश की वजह से। फिर टुनी बोलती है कि तो क्यों ना हम चिंकी चिड़िया के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। फिर दोनों चिड़िया चिंकी के घर के बाहर पहुंच जाती हैं और कहती है कि अरे चिंकी, दरवाजा खोलो, मैं और रानी आए हैं। फिर चिंकी दरवाजा खोल के दोनों को अंदर बुला लेती हैं। टुनी और रानी चिंकी को अपनी बात बताते हैं। फिर चिंकी बोलती है कि अरे मेरे पास भी अनाज खाली हो गया है, मैं भी कई दिनों से बाहर नहीं जा सकी हूँ। फिर रानी बोलती है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे तीनों के घर अनाज कम हो गया है, अब हम कैसे गुजारा करेंगे। फिर टुनी बोलती है कि कल हम सुबह तीनों अनाज लेने जंगल में जाएंगे और अनाज लेके वापस आ जाएंगे। तो चिंकी बोलती है कि हम तीनों जाएंगे तो हमारे अंडे की रक्षा कौन करेगा। तो मैं कहती हूँ कि कल मैं यही रुकूंगी और तुम दोनों जाना और मेरे भी अनाज लेके आ जाना, ठीक है? ये सारी बातें घर के बाहर कप्पी कालू कौवा सुन रहा होता है। अब मैं घर पर जाता हूँ और कुछ जुगाड़ करता हूँ कि अंडा कैसे खाया जाए। फिर कालू कौवा अपने घर पर जाता है और सोचता है कि मैं अकेला तो इस चिड़िया का मुकाबला नहीं कर सकता, तो क्यों ना मैं चिल की सहायता लेता हूँ। फिर कालू कौवा तेज बारिश में उड़ता हुआ चिल के पास जाता है और उसके घर के बाहर बोलता है कि अरे दोस्त, दरवाजा तो खोलो, मैं कालू हूँ। आवाज सुनते ही चिल कालू को अंदर बुला लेता है। अरे दोस्त, कैसे हो? मजे में तो हो। अरे तुम, मैं क्या बताऊं, कई दिनों से इस बारिश की वजह से कुछ खाया नहीं है, तो बहुत भूखा हूँ मैं। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। यदि तुम मेरी इस योजना में मदद करोगे तो हम दोनों का फायदा हो सकता है। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे जरूर, खाने के लिए तो मैं तुम्हारी योजना में जरूर मदद कर सकता हूँ। दूसरी ओर टुनी और रानी दूर जंगल में जाते हुए एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं और रानी टुनी से बोलती है कि अरे हम काफी दूर आ गए हैं, लेकिन अनाज मिल नहीं रहा है। हाँ, अनाज तो मिल नहीं रहा है, लेकिन अनाज लिए बिना हम वापस भी तो नहीं जा सकते हैं। तो क्यों न हम और थोड़ा दूर जाए ताकि वहाँ आगे कुछ दाने मिल जाए। फिर टुनी और रानी अनाज की तलाश में और आगे जंगल में जाते हैं। उधर कालू उसके घर पर उसकी योजना के अनुसार अनाज की पोटली में नींद की दवा मिला देता है और फिर वो पोटली लेके चिंकी के पास चला जाता है। अरे ओ चिंकी, दरवाजा तो खोलो, मैं कालू कौवा हूँ। टुनी और रानी ने थोड़ा सा अनाज तुम्हारे लिए भिजवाया है, इसलिए दरवाजा खोलो। फिर चिंकी दरवाजा खोल के कालू को अंदर बुला लेती है। टुनी और रानी ने तुम्हारे लिए अनाज भिजवाया है। वो दोनों थोड़ा सा ही अनाज इकट्ठा कर पाई, ज्यादा अनाज लेने के लिए वो आगे गई है, इसीलिए उन्होंने मुझे अनाज भेजने को कहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेके आ गया। ठीक है कालू, अच्छा हुआ तुम थोड़ा अनाज लाए, मुझे काफी भूख लगी है। तो अच्छा चिंकी, तुम खा लेना, तो मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और नजदीक के पेड़ पर चिंकी पर ध्यान रखते हुए बैठ जाता है। अच्छा हुआ टुनी और रानी ने थोड़ा सा अनाज भिजवाया, तो अभी बहुत भूख लगी है, तो क्यों ना मैं पहले अनाज खा लूं। फिर चिंकी कालू कौवा का दिया हुआ अनाज खा लेती है। फिर
जैसे ही चिंकी ने अनाज खाया तो वो गहरी नींद में चली जाती है। दूर से ये सब कुछ कालू कौवा देख रहा होता है। जैसे ही चिंकी गहरी नींद में चली जाती है तो वो चिंकी के घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। और ये चिंकी तो काफी बेवकूफ निकली। उसने तो अनाज खा के काफी गहरी नींद में चली गई। अब मैं सारे अंडे एक पोटली में लेकर चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा सारे अंडे एक पोटली में भरकर तेज बारिश में उड़ता हुआ चिल के पास जाता है। थोड़ी देर में टूनी और रानी चिड़िया वापस आती है और देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ होता है। टूनी रानी से बोलती है कि अरे रानी, ये क्या, हमारे सारे अंडे तो यहाँ नहीं है और चिंकी भी गहरी नींद में सोई हुई है। हाँ टूनी, जिसका हमें डर था वही हुआ। कोई हमारे सारे अंडे लेकर चला गया। फिर दोनों का शोर सुन के चिंकी गहरी नींद से जाग जाती है और सारी बातें कालू कौवे की टूनी और रानी को बताती है। वो कप्पी कालू कौवा आया था और मुझे नींद की दवा अनाज में मिलाकर खिला दी। अब मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर टूनी बोलती है कि अब हमारे अंडों का क्या होगा? कहीं वो कालू खा तो नहीं गया होगा? फिर रानी बोलती है कि नहीं, लगता है कि कालू थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है, तो उसने अंडे खाए नहीं होंगे। चिंकी बोलती है कि वो अब उस अंडों को कहाँ ले गया? वो मुझे पता है, वो जरूर उस चिल के पास गया होगा। तो हम सभी को जल्द से जल्द चिल के घर जाना होगा। रानी बोलती है कि लेकिन हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा। मेरे पास एक युक्ति है, बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा हम सभी को करना होगा। फिर सभी चिड़िया तेज बारिश में उड़ते हुए लाल पोटली लेकर चिल के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और कालू और चील की बातें सुनते हैं। कालू चिल से बोलता है कि अरे, आज तो काफी सारे अंडे मिल गए हैं। उन सभी चिड़ियाओं को बेवकूफ बना के आज तो बहुत मजा आ गया। हाँ कालू, तूने तो आज बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारी बुद्धि अब ज्यादा तेज चलती है। आज तो इतने सारे अंडे खाकर बहुत मजा आ जाएगा। इतने में तीनों चिड़िया अपनी अपनी पोटली के साथ खिड़की पे आ जाती है और वहाँ से अंदर आकर तीनों की पोटली में जो लाल मिर्च पाउडर होता है वो कालू और चील के आँख में फेंक देते हैं। वो मिर्च पाउडर दोनों की आँखों में चला जाता है। वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। फिर कालू कौवा बोलता है कि अरे, मेरे आँखों में क्या डाल दिया है? मेरी आँखें बहुत जलने लगी है। अरे, मैं तो कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। अरे, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी आँखों में भी किसी ने कुछ डाल दिया है। मेरी आँखें बहुत जल रही है। लगता है किसी ने हम दोनों की आँखों में मिर्ची डाल दी है। अब हम क्या करेंगे? फिर दोनों इधर उधर भागने लगते हैं और आपस में टकरा के गिर जाते हैं। फिर तीनों चिड़िया कालू और चिल पर हमला कर देती है और अच्छा सा सबक सिखा देती है। फिर तीनों चिड़िया अपने अपने अंडे पोटली में डालकर वहां से निकल जाती है और वापस अपने अपने घर में चले जाती है। जंगल में खुशियाँ वापस आ जाती है और सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।